हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। उससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, देखो हम आज स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल्स होती हैं जिनकी डिग्री कैसी होती है? 2 होती है। ठीक है, और उनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो किस टाइप में होती है? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। हमारे पास इस टाइप में क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और इसमें वेयर a नॉट इक्वल टू 0, जो a की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c होती है। और यहाँ पे जो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी अब बात थे जीरोस की, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जितने भी हमारे पास डिग्री होती है तो जीरोस भी हमारे पास उतनी ही होती है। जितनी डिग्री उतनी हमारे पास क्या होती है? जीरोस होती है। यहाँ पे डिग्री कितनी है? और डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल्स की? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 तो है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, यानी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जब डिग्री 2 है तो जीरोस भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, हम उन जीरोस जो 2 जीरोस आएंगे ना, हम उनको नेम दे देते हैं। एक को नाम दे देते हैं हम अल्फा और एक को हम नाम देते हैं बीटा। ठीक है, जो है 2 जीरोस आएंगे, हमने से उनमें से एक को नाम दिया क्या? अल्फा, और एक को हमने नाम दिया बीटा। हम मान रहे हैं ये इसको हम बोलते हैं, ये सिंबल है जो अल्फा का है, और जो ये साइन है वो किसका है? हमारे पास बीटा का है। ठीक है, और जीरोस को हम क्या बोलते हैं? एक नेम और बोलते हैं रूट्स। ठीक है, हम जीरोस को कई बार बोलते भी हैं रूट्स बोलते हैं। ठीक है, और देखो एक चीज़ और, जो कोफिशिएंट्स है। कोफिशिएंट्स क्या है यहाँ पे हमारे पास? कोफिशिएंट्स यानी कि जो वेरिएबल्स के साथ में जो टर्म्स होती है, यहाँ पे क्या है हमारे पास? एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? a, और यहाँ पे एक्स का क्या हो जाएगा? b, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म में क्या होता है? कोफिशिएंट्स होती है। तो कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? a b c, जो किससे बिलोंग करने चाहिए हमारे पास? रियल नंबर से। ये हम पढ़ के आए थे कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं अगर वो रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। जो वेरिएबल्स की जो पावर्स होती है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए। और जो टर्म्स है वो फाइनाइट होनी चाहिए, तो ही हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है हमारे पास? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले इसमें 2 आते हैं हमारे पास। हम सबसे पहले पढ़ेंगे सम ऑफ द जीरोस। क्या होता है? सम ऑफ द जीरोस बोल लो या सम ऑफ द रूट्स बोल लो। एक हम सेकंड पढ़ेंगे क्या? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, देखो सम ऑफ द जीरोस, जीरो से हमने क्या माने हैं? अल्फा और बीटा, तो जीरोस माने हैं हमने। हम जो पढ़ रहे हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी कि जो हमने यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस, हमने जीरोस क्या माने? अल्फा और बीटा। सम है यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये जो अल्फा प्लस बीटा होता है, जो 2 जीरोस का जो सम होता है हमारे पास किसके इक्वल आता है? ये -b/a के। अब आप सोचोगे कि -b/a क्या है? ये कुछ नहीं है, जो हमारे पास इक्वेशन होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये उसी में से आया गया है कि माइनस इन क्या होता है? कोफिशिएंट्स ऑफ x। क्या होता है? कोफिशिएंट्स ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। देखो यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? b है, तो क्या आया? पहले तो माइनस था, माइनस लगा दिया। फिर कोफिशिएंट ऑफ x था, क्या आ रहा है x के साथ कोफिशिएंट? b आ रहा है, तो b लगा दिया। नीचे क्या कोफिशिएंट ऑफ x किया? x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? a, तो यहाँ पे क्या आ गया? a आ गया। ठीक है, अब बारी आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। वो क्या होते हैं? 2 जीरोस की मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई। वो किसकी इक्वल होगी हमारे पास? c/a के। और c क्या होती है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म। क्या होती है c हमारे पास? कांस्टेंट टर्म। और नीचे a क्या होता है हमारे पास? कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर।
ठीक है। जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म देखो ऊपर क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म ही तो है, और एक्स का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे पास ए है, तो वही आएगा सी बाय ए। यानी कि जब भी हम इनकी बात करेंगे सम ऑफ द जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो जो दो जीरोस हमें दे रखी होगी वो हमेशा ही हमारी इक्वल आती है माइनस बी बाई ए के। इट मीन्स की माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, और जो प्रोडक्ट होती है हमारे पास किसकी कहलाएगी, दो जीरोस की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा किसकी कहलाएगा हमारे पास, सी बाय ए के, और सी बाय ए क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आई होगी। अब देखो हमें जब भी यदि हमारे पास गिवन हो, हमें क्या गिवन हो, हमें गिवन हो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में गिवन हो, ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा हमारे पास सम ऑफ द रूट्स, यदि हमें ये वाली वैल्यू गिवन हो और साथ में हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन हो, वो क्या होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या आप इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बोल सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, या फिर आपको इसमें अल्फा और बीटा इनकी वैल्यू गिवन और हमें क्या बनाना हो, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना हो। क्या बनाना हो हमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कैसे बनाएंगे, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब हमें बनाना हो, यानी कि हमें अल्फा बीटा की वैल्यू दे दी या फिर अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की हमें वैल्यू दे दी गई है, हमें बनाना है क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम कैसे बनाएंगे उसको, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा। यानी कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर आया फिर यहाँ पे एक्स आया माइनस लगा, ये क्या है सम ऑफ रूट्स है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ठीक है, देखो आपके सिलेबस में जो अब की बार है 2.2 में वो इतना ही है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक हमें बनाने हैं और हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, बट आपकी जो बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है वहाँ पे आपका क्यूबिक में दे रखा है, तो मैं आपको क्यूबिक में बता देती हूँ एक बार। जो ये एग्जाम्पल है वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी क्या पता है कुछ ना कुछ आपके आगे काम आ जाए, और क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा आ भी जाए। आपके एग्जाम्पल्स में दे रखा है कि अगर क्यूबिक में है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, हमने जो भी बात की हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात की है, अब हम बात करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल की। ठीक है, देखो क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल की जब हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल वो किस टाइप से होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इस टाइप से होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और जो इसके रूट्स होंगे वो किस टाइप से होंगे, देखो रूट्स लगा लो या फिर जीरोस लगा लो। अब कितने डिग्री है, 3 डिग्री है। अब डिग्री भी 3 आ रही है तो जीरोस कितने आएंगे, 3 जीरोस आएंगे। और यहाँ पे ना एक चीज और, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ना ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसमें हमारे पास जो ए की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉट इक्वल टू 0 होती है, ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो कितनी डिग्री आ रही है, 3 डिग्री। 3 डिग्री तो जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 ही जीरोस होंगे। अब 3 जीरोस होंगे मतलब रूट्स पे 3 मानने पड़ेंगे। कौन कौन से मानने, हमने अल्फा मानना, बीटा, और जो ये जो थर्ड सिंबल हम ले रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। क्या होगा ये, अल्फा बीटा और गामा, हमने 3 रूट्स माने हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इनके, हमने जब भी पढ़ा था ना जैसे कि रिलेशनशिप में पढ़े, सम ऑफ जीरोस पढ़े, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़े, हमें क्यूबिक पोलिनोमियल में पढ़ेंगे। देखो कैसे करेंगे, अभी रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, 3 होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के होता है, या सम ऑफ आप रूट्स लगा सकते हो। हम यहाँ पे तीनों का प्लस कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। जो सेकंड होता है उसमें क्या होता है, पहले अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई, फिर बीटा गामा की मल्टीप्लाई, फिर गामा की अल्फा से मल्टीप्लाई, वो और उन तीनों का सम क्या आना चाहिए हमारे पास, सी बाई ए। ठीक है, क्या आता है हमारे पास, सी बाई ए। और जो लास्ट है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इनके तीनों की मल्टीप्लाई, वो क्या आती है हमारे पास, माइनस डी बाई ए। जैसे हमने उसमें इक्वालिटी पढ़ा था, वहाँ पे हमारे पास क्या थे, सम ऑफ जीरोस थे, अल्फा प्लस बीटा क्या आते, माइनस बी बाई ए आ रहे थे, और प्रोडक्ट जीरो से हमारे पास क्या आ रहे थे, सी बाई ए आ रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, तीनों का सम, इनके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम क्या आ रहा है, माइनस बी बाई ए आ रहा है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, वो क्या आ रहा है, सी बाई ए आ रहा है।
जो थर्ड है वो क्या है, तीनों की मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा, वो क्या आ रही है हमारे पास -d/a आ रही है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। यदि हमें क्यूबिक पॉलीनोमियल बनाना पड़े तो हम कैसे करेंगे, यदि हमें अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू हमें गिवन है और हमें क्या करना है, क्यूबिक पॉलीनोमियल बनाना है। कैसे बनाएं क्यूबिक पॉलीनोमियल, उसके लिए क्या होती है इक्वेशन, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू में अल्फा और इंटू में x हो जाएगा और माइनस अल्फा बीटा गामा। यानी कि जब भी हमें अगर अल्फा बीटा और गामा अगर हमें इन तीनों की वैल्यू क्या है, गिवन है, तो हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू में अल्फा मल्टीप्लाई में x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यानी कि हम जो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाएंगे हम इसकी हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।